मेरे प्रिय जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज 13 जून के लिए परमेश्वर की तारीफ करता हूँ जिसने आज का दिन बनाया और आज के दिन उसने मुझे पिता बनाया, आशीष के रूप में एक बेटा देकर उसने मुझे आशीषित किया है। इसलिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरा एक समय था प्रियो कि जब मैं अकेलेपन में जी रहा था और अकेलापन होने के कारण से मेरे घर वालों ने और मेरे परिवार वालों ने, जब मैंने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और यहाँ तक कि मुझे मारा पीटा और मुझे बहुत सी यातनाएं दी और बहुत से बातें कहकर मुझे धिक्कार दिया या ऐसे कह दिया कि तेरी शादी ब्याह कुछ नहीं होगा और तू ऐसे ही आवारा घूमता रहेगा। और इस तरीके से मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता रहा और मैंने अपना विश्वास कमज़ोर होने नहीं दिया। वो कमज़ोर इसलिए होने नहीं दिया क्योंकि मुझे भरोसा था मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मेरे लिए शादी का भी प्रबंध करेगा, वो मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी भी देगा और वो बच्चों को भी आशीष देगा। पहले शादी होने से पहले बहुत सी बातें कही गई कि शादी नहीं होगी। फिर जब शादी हो गई तब इस प्रकार से कहा जाता था कि अब इससे बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो गुरु होते थे और उनका मानना होता था कि हम जब भगत के पास जाएंगे, एक तागा या तबीज दिया जाता था, वो बांधा जाता था और 3 साल का परहेज किया जाता था कि जो लड़की अपने घर नहीं जा सकती थी शादी के बाद 3 साल तक, जब तक बच्चा ना हो जाए। तो इस तरीके से उनका ये मानना होता था और मैं ऐसा विश्वास नहीं करता था, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले इन बातों पर विश्वास करते थे और मुझे वो चेतावनी भी दे रहे थे और मुझे बार बार ये कहकर चिढ़ाते थे कि देखना, जब तक हम इलाज नहीं करेंगे तब तक तुझे बच्चे नहीं होंगे। प्रियो, जिस सच्चे जीवित परमेश्वर ने मेरी शादी की और शादी की भी गवाही मैं आपको दूंगा, लेकिन आज नहीं, फिर अलग वीडियो में उसके लिए तैयार करूंगा। पर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि बच्चों के लिए जो मुझे कहते थे कि तेरा बच्चे नहीं होंगे और ऐसे होगा, एक बार परमेश्वर ने मेरी सुनी जब मैं प्रार्थना कर रहा था और उसे गर्भ ठहरा और उसने कंसीव किया और परमेश्वर ने उस पर दया की। और 18 अप्रैल को सन मेरे अभी याद नहीं है, उस समय गुड फ्राइडे था और उस दिन 6 महीने का बच्चा था और मिस कैरिज हो गया और हॉस्पिटल में वो बच्चा चला गया। उस दिन गुड फ्राइडे थी, क्योंकि उस दिन मेरा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं थोड़ा उदास था, मेरा पासवान आया और वो कहने लगा कि कुरनेलियुस या किरण, चिंता मत कर, परमेश्वर दया करेगा और फिर से तुझे आशीष देगा। कोशिश करी उस बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो बच्चा बचने पर नहीं था क्योंकि वो 6 महीने का ही था और थोड़ा निराशाजनक था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, परमेश्वर ने अगले ही साल उस हमारी प्रार्थनाओं को सुना और फिर से एक बच्चे की आशीष उसने दी, जिसकी वजह से मैं आज पापा बना हूँ और उस बेटे का नाम आशीष है। वो हमारे बीच में बैठा है, बाद में उसे बुलाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको उसके बारे में बताया जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रियो, जो लोग मेरे विरुद्ध में थे, जो लोग ये कह रहे थे कि इसके बच्चे नहीं होंगे, उस बात के लिए परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और उन लोगों के मुंह को बंद किया। जब पहला बच्चा हुआ और पहला बच्चा 6 मंथ में चला गया, तब वो लोग निराश थे। वो लोग निराश नहीं थे, मैं निराश था, वो लोग खुश थे। वो लोग कह रहे थे, देखा हमने कहा था जब तक हम इलाज नहीं करें तब तक नहीं होगा। तो प्रियो, मैंने कहा नहीं, परमेश्वर करेगा। मेरा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ सकता है, आज के दिन मेरा बच्चा चला गया तो मेरा नहीं था, वो उसी का था और परमेश्वर मुझे और देगा और परमेश्वर ने और दिया। लेकिन जब बच्चा नहीं हुआ था और बच्चा होने में समय था, तब प्रियो बहुत से मेरे परिवार के लोग इस प्रकार से कह रहे थे कि देखना अब लड़की ही होगी, क्योंकि बहुत से लोग चाल, रंग ढंग और चलने के तरीके को पहचानते हैं और पहले से अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके जो चलने के लक्षण हैं वो बता रहे कि इसको लड़की होगी। और मेरी जो जीवन साथी है ग्लोरिया और उसकी ज़िंदगी के बारे में उसको देखते हुए लोग यह कह करते थे कि इसको लड़की होगी। तो कुछ समय के लिए वो अपने घर चली गई, 4-5 महीने वो वहाँ पर रह रही थी जगाधरी के अंदर, और वहाँ मैं यहाँ पर अकेला था और मैं प्रार्थना में अपना समय बिता रहा था। और 9वां महीना चल रहा था प्रियो। 9वें महीने के अंदर परमेश्वर दया कर रहा था और मेरी प्रार्थना थी, परमेश्वर फिर से एक लड़का ही देना, क्योंकि आपने लड़का लिया है और फिर से तू लड़का देना। मेरी प्रार्थना थी और बहुत से लोग कह रहे थे कि लड़की होगी, लड़की होगी, मेरा मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। और 9वें महीने के दौरान जब वो जगाधरी में थी और मैं करनाल में था, तब लोग इस प्रकार से कह रहे थे कि उसको तो 11वां महीना लग गया है, ये लड़की होगी, देख लेना, और इस तरीके से मजाक कर रहे थे। प्रियो, एक समय आया कि जब 11वें महीने के ताने मुझे मारने लगे लोग और मैं अपने पास्टर की जोसेफ
जो मेरे पास्टर रहे हैं और जिनके द्वारा मैं आत्मिक माहौल में आगे बढ़ा हूँ, जिनकी अनुग्रह से या सिखाने की वजह से मैं आज बोल पाता हूँ, तो उसके घर पर मैं रह रहा था। वो केरला गए हुए थे, 9 सेक्टर में मैं रह रहा था उनकी कोठी पर, और वहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा था। एक समय आया कि मैंने वहाँ पर प्रार्थना करते समय परमेश्वर से कहा, परमेश्वर ग्लोरिया को नॉर्मल डिलीवरी दे और एक बेटा दे। और मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था। मैंने सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक फास्टिंग रखा और रात दिन कुछ नहीं खाया। 1 घंटा मैं प्रेयर करता था, 1 घंटा मैं चाय पानी के लिए थोड़ा सा घूमता टहलता था और चाय पानी पीता था, और रात दिन प्रार्थना में लगा रहा। और मेरी प्रार्थना थी, प्रभु जिस दिन ग्लोरिया की डिलीवरी हो तो मेरा फास्टिंग खुले, उस दिन ग्लोरिया की डिलीवरी हो। मेरा ये विचार था और मेरी प्रार्थना थी। सचमुच में परमेश्वर कितना भला है। बुधवार का दिन था और शाम के 4 बजे थे, और 4 बजे टेलीफोन की रिंग बजी, और रिंग बजी तो मैंने टेलीफोन उठाया, जो ब्लैक कलर का होता था उसको उठाया और मैंने हाय हेलो की। तो उनकी सिस्टर ममतेज थी और उसने इस प्रकार से कहा कि जीजू बधाई हो, लड़का हुआ है। मैं कूदने लगा और मैं रोने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, परमेश्वर तो कितना भला है कि मेरी 3 दिन की प्रार्थना आपने सुन ली है और 3 दिन के अंदर तूने मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया है। सच कह रहा हूं प्रियो, मेरा विश्वास और बढ़ गया। मेरा जो विश्वास का स्तर था और ज्यादा ऊंचे पर चले गया। लोग मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। जब लोगों को मैंने अपने घर आकर बताया और आकर मैंने कहा कि ग्लोरिया को बच्चा हुआ है, तब मेरे घर के लोगों ने कहा क्या हुआ है। मैंने बोला लड़की हुई है। सॉरी, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं उनके बातों के अनुसार बात कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था, उनका दावा था कि लड़की ही होगी, जबकि मैं जानता था कि मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है 3 दिन के फास्टिंग के दौरान। और जैसे मैंने कहा था कि मैं खोलूंगा, वैसे ही जैसे मैं कुछ खिचड़ी टाइप का, कंजी टाइप का मैंने बनाया था और मैं उसको खा रहा था, उसी वक्त टेलीफोन की रिंग बजी थी और ये खुशखबरी मेरी जिंदगी में आई थी। प्रियो, मैं आनंदित था और मेरे घर वाले कहने लगा, देखा, वो अपना कॉलर ऊंचा करके बात कर रहे थे कि देखा, हमने कहा था लड़की होगी। 1.25 महीना बीत गया प्रियो, और मेरा जब मैं फास्टिंग रखता उस दौरान मेरा दोस्त था राजा सुगन करके, वो आया और पूछता था कि, क्योंकि मेरे पास वो आता रहता था, उसने बोला क्या बात, फ़ोन नहीं कर रहा है। मैंने बोला मैं फास्टिंग में हूँ। कहता कौन सा फास्टिंग, सोमवार कौन फास्टिंग रखता है, मंगलवार कौन फास्टिंग रखता है, और कौन बुधवार का फास्टिंग रखता है। मैंने बोला मैं प्रभु की आशीष को लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रात दिन बैठकर, चाहे वो दिन कौन सा भी हो, मेरा प्रभु एक सा है, इसलिए मैं उसके सामने बैठ गया और मैंने दिल से प्रार्थना की और प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। तो प्रियो, जैसे मैं घर लौटा और मेरा दोस्त वो आया नहीं बीच में, क्योंकि उसको पता है कि वो फास्टिंग में है, खाना वाना तो बनाएंगे नहीं, देगा नहीं, तो इस तरीके से वो मेरा दोस्त आया ही नहीं। उसने इस बात को नकार दिया और ऐसा कहकर मेरे विश्वास को घटाने की भी कोशिश की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिन कोई भी हो फास्टिंग रखने के लिए आपका हृदय अच्छा होना चाहिए। दिनों में नहीं प्रभु का सामने फास्टिंग में बैठा जाता है, दिल से बैठा जाता है और समय दिया जाता है, चाहे वो कोई भी दिन हो, कोई भी रात हो, आप बैठ जाइए और प्रभु के चरणों में प्रभु से मांगिए। आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा प्रियो, आपको पुत्र देगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने आशीष दी है, आशीष के रूप में, और उसका नाम मैंने आशीष रखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहला पुत्र होने वाला था, एक हमारे करनाल में पास्टर जोशुआ के द्वारा एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था CNA चर्च के अंदर, और उसका नाम था आशीषों का पर्व। उस समय मैंने परमेश्वर से विनती की, परमेश्वर, और वो बैनर भी मैंने लिखा था, क्योंकि मैं लिखने का काम भी करता था, मैं पेंटर भी था, और मैंने वो बैनर लिखा था आशीषों का पर्व। तब मैंने वहां पर विनती की थी, परमेश्वर मैं आपसे आशीष मांगता हूं और उस बेटे का नाम मैं आशीष ही रखूंगा। और परमेश्वर ने उस बात को याद दिलाया, मैंने उसके नाम को आशीष रखा और 1.25 महीने तक इंतज़ार करते रहे। और मेरे प्रियो, मेरे पास कोई पैसा नहीं था कि मैं जाकर तुरंत मिलूं, और लोग बधाइयाँ दे रहे थे, और मैं बार बार फ़ोन करके पूछ रहा था कि क्या सच में लड़का हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और उन्होंने बोला नहीं, मैंने बोला दोबारा चेक कर करा, उसने बोला नहीं लड़का हुआ, ऐसे दोबारा चेक करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रियो, वो जगाधरी में था, मैं करनाल में था, और मैं परमेश्वर को बहुत लाखों बार धन्यवाद दे रहा था। परमेश्वर ने मेरी सुनी, मजाक करने वालों ने मजाक किया। जब 1.25 महीने बाद हम लौट कर आए, मैं ग्लोरिया को लेकर आया, उस बच्चे को लेकर आया, जब उन बच्चों को उन सब ने, मेरे परिवार वालों ने देखा, तब वो कहते कि एक ही बात थी उनके मुंह पर, चर्च के लोग झूठ बोलते हैं। अब समझिए, मैंने उनकी बात को बड़ा करने की कोशिश की थी, क्योंकि मेरा परमेश्वर ऑलरेडी बड़ा था, उसने लड़का दिया था, मैंने लड़का मांगा था, लेकिन इनकी बात को, इनको 1.25 महीने तक खुश रखा ये बात में कि इनकी भविष्यवाणी पूरी हुई, क्योंकि ये कह रहे थे लड़की ही होगी। क्यों? ऐसे बहुत से लोग आपकी जिंदगी में आएंगे
जो आपको मजाक करेंगे, आपका ठट्टा करेंगे और आपको ये बातें कहकर ये दिखाएंगे, दर्शाएंगे कि इनको परमेश्वर से भी ज्यादा पता है, इनको दुनियादारी की भविष्यवक्ताओं से भी ज्यादा पता है, परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं से भी ज्यादा ये ज्ञान रखते हैं। ये शरीर का रंग ढंग देखते हुए किसी का भी ये कुछ भी बता सकते हैं, ऐसा ही अपने आप को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। मैं कहता हूँ कि मेरे एक परिवार में मेरे कलीसिया के अंदर एक भाई है, एक बहन है, उसको लड़कियां ही हो रही थी। मैंने कहा परमेश्वर परमेश्वर तुम्हें लड़की की आशीष देगा। तो उन्होंने जब पेट में लड़की थी, गिराने की कोशिश की, बहुत से इलाज कराए, बहुत से लोगों ने कहा इन्हें गिरा दो, इसका अबॉर्शन करा दो, फिर हम इलाज करेंगे और लड़का हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, आप इसको मत गिराइए, ये पाप है। और परमेश्वर जो हमारा बाप है इसी लड़की को लड़का बनाएगा। और मेरे प्रियो, आज वो लड़का कम से कम 18 साल का हो चुका है और परमेश्वर उस लड़की का लड़का बना है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। आज वो विश्वासी मेरे चर्च में आता है, वो लड़का जवान हो चुका है, वो लड़का चर्च आता है और परमेश्वर की महिमा करता है, उसका परिवार परमेश्वर की महिमा करता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है प्रियो। आप मुझे जितने भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जो आशीष मुझे दी है उससे भी बढ़कर आपको भी देगा। आप निराश मत होइएगा। तो पर मेरे आज मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने 2 बच्चों की मुझे आशीष दी है। आज के दिन पिता बनाया और वो बच्चा आज जीएनएम कर रहा है और उस बच्चे को मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए और आपको जय मसीह की करे और मैं फिर वचन से आपसे बात करूंगा। आइए, ये आशीष जय मसीह कीजिए सबको। जिसके बारे में कहा गया था कि लड़की होगी, ये लड़का है और आज ये जीएनएम करने के बाद बीएससी कर रहा है और साथ में जॉब भी कर रहा है। और आप लोग की प्रार्थना की जरूरत है कि परमेश्वर से और बढ़ाए और इसकी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह रहे। तो प्रभु आपको आशीष दे। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ प्रियो। इस बच्चे के लिए आप दुआ करें और याद रखें, आज इसका बर्थडे है और मुझे याद आया कि ये बात मैं आपके सामने लेकर आऊँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127 हमें इस प्रकार से बताता है, जब हम यहाँ पर उसके 3 पद को पढ़ते हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। समझ रहे, यहाँ लड़के रख दिया है, मैं कहूँगा बच्चे यहोवा के यानी परमेश्वर के दिए हुए भाग है मतलब हिस्सा है। और गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, उसकी ओर से प्रतिफल है। यह है प्रार्थना का प्रतिफल। गर्भ का फल प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा और आप उस पर विश्वास करो। आप कभी भी अकेलापन महसूस ना करें। मेरी बहुत सी वीडियो देखने के लिए हमारा पीजीआई प्रार्थना विनती भवन करके एक चैनल है, पीजीआई विनती भवन करके करनाल लिखा है उसमें, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को देखिएगा कि आपके अकेलेपन की जो जिंदगी अकेलेपन में कट रही है उसमें आपके साथ यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा और आपका अकेलापन चला जाएगा। आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है मैंने आपको बताया है। बहुत सी घटनाएं मेरे साथ हुई हैं, बहुत सी बातें मेरी जिंदगी में हुई हैं, लेकिन मैं उनको सारी बातों का भी बता नहीं सकता हूँ क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है प्रियो। इसलिए वचन कह रहा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में जो ताकतवर है उसके हाथ में तीर होता है, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। जवानी के समय में परमेश्वर आपको बच्चे देता है। जब आप उस पर विश्वास करते तब वो आपको बच्चों की आशीष देता है और आप उस वीर के समान तीर उठाते हुए शत्रु का सामना कर पाएंगे और शत्रु आपके सामने से भाग जाएगा। जिन लोगों ने आपका मजाक किया है, जिन लोगों ने आपको ठट्टा में उड़ाया है, जिन लोगों ने आपकी बदनामी की है, याद रखना वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हर वो पल, हर वो बात, हर वो चीज याद है जो आपके प्रति लोगों ने कही है, मेरे प्रति कही है, वो भी याद है। और आपके प्रति जो कहा गया है उन लोगों परमेश्वर को याद है और परमेश्वर उन लोगों को दिखा देगा, उनके मुंह को बंद कर देगा आपके प्रति। इसलिए परमेश्वर आपकी नामधराई होने नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके नाम पर विश्वास किया है। मैंने उसके नाम पर विश्वास किया। मेरे घर के लोग आज विश्वासी हैं। जो मजाक करते थे, जो ठट्टा करते थे, वो आज मेरे चर्च के हिस्सेदार हैं। वो चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देते हैं और अपना प्रतिफल परमेश्वर की प्रार्थनाओं में और मेरे साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कारण क्योंकि मैं प्रार्थना से मैंने हार नहीं मानी, मैंने बुराई को भलाई से जीता है और परमेश्वर के साथ अपना जीवन बिताया है। मैंने भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर रखा, इसलिए रखा कि वो सबको झुकाएगा और सबको लेकर आएगा। और सब मेरे साथ जुड़ गए और आज वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं।
आज वो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि वो समय आपको भी परमेश्वर देगा। आज ठट्टा करने वाले आपके मित्र बना दे तो कैसा लगेगा आपको? आप कैसे कहेंगे फिर इस बात को? इसलिए ठट्टा करने वाले से कभी ना घबराएं, करने दीजिए, उनको मौका दीजिए और आप परमेश्वर के सामने जाइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। इसलिए कई बार आपके दोस्त विश्वासी जन ही कहेंगे, ये कौन से फास्टिंग है, कौन सा व्रत है, कौन सा उपवास है, भाई कौन से दिन बैठ गया, तो शुक्रवार के दिन बैठ, इस तरीके की बात करेंगे। लेकिन आपने प्रभु की आशीषों को लेने के लिए अपने आप को तैयार करना है, चाहे भूखे रहकर, चाहे घुटने टेक कर, चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने आप को तैयार करना है प्रभु की उन आशीषों को लेने के लिए, जैसे मैं कर पाया था। क्यों खुशी होती है जब परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। और परमेश्वर का कार्य देखने के लिए आसान नहीं होता है कि आप आसानी से उन चीजों को ले, जो आसानी से बहुत से आशीष से लेकर चले जाते हो, पीछे भी जल्दी चले जाते हैं। पर जिन लोगों ने बड़ी कठिनाई और प्रार्थनाओं के साथ उन आशीषों को लिया है ना, वो जिंदगी भर परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और जिंदगी भर परमेश्वर से आशीष लेते हैं और उसको धन्यवाद देते रहते हैं। आज हमें परमेश्वर को धन्यवादी होना चाहिए, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। इसलिए प्रियो, मेरी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ आई, लेकिन आज कठिनाइयों से ऊपर परमेश्वर ने कर दिया। कठिनाइयाँ मेरे पाँव के नीचे कर दी हैं और परमेश्वर मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया है। कठिनाइयाँ आप बाय बाय करके दूर रहती हैं और परमेश्वर मेरे साथ रहता है और मैं उसके साथ अपना समय बिताता हूँ। परमेश्वर की दया से एक अच्छा झुंड प्रभु ने मुझे दिया है, जिनके बीच में रहकर मैं हर संडे परमेश्वर को वचन बांटता हूँ। हमारी 2 टाइम संडे सर्विस चलती है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक चलती है और शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक चलती है और ओटीसी मीटिंग चलती रहती है और बहुत से लोग आकर उसमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष पाते हैं। आप भी आशीषित हो सकते हैं जब आप विश्वास करेंगे, जब आप इस वीडियो के माध्यम से कहेंगे, जब मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको अपनी गवाही दे रहा हूँ, छोटी सी गवाही दे रहा हूँ, तो आपके लिए बड़ा काम परमेश्वर करने के लिए आज भी तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।